प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध करें कि वे तीसरी भुजा पर मिलते हैं। मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए सी को अगर व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो ये डी से होकर बी सी को काटती है। उसी प्रकार से भुजा ए बी को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो ये भी डी से गुजरेगी। यही हमें प्रमाणित करना है। इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि व्यास ए सी वाले वृत्त में कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए सी व्यास है और ये इस वृत्त पर बना कोण ए डी सी है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा, यानी ये अर्धवृत्त का कोण है। इसी प्रकार ए बी व्यास वाले वृत्त में कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ए बी व्यास है और ए डी बी परिधि पर इस व्यास द्वारा बना हुआ कोण है। यह भी अर्धवृत्त का कोण है। इसलिए कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण ए डी बी जोड़ कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब कोण ए डी बी और जोड़ कोण ए डी सी को हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी सी, यानी कोण बी डी सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी डी सी बराबर 180 डिग्री हो गया, अर्थात बिंदु डी भुजा BC पर स्थित है। यही हमें प्रमाणित करना था। या दोनों वृत्त बिंदु D पर एक दूसरे को काटते हैं, या दोनों वृत्त बिंदु D पर एक दूसरे को काटते हैं। प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 35 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी तथा सी डी किसी वृत्त की जीवा है जो एक दूसरे के समानांतर हैं और ए सी इस वृत्त का व्यास है, तो प्रमाणित करें कि ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी के है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यह कह रहा है कि ए बी तथा सी डी एक वृत्त जिसका व्यास ए सी है कि समांतर जीवाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी। मान लीजिए ए बी सी डी या ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर जीवाएं हैं और ए सी वृत्त का व्यास है और ओ केंद्र है, तो हमें प्रमाणित करना है कि ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। ए डी और बी सी को हमने मिला दिया। प्रमाण देखते हैं कि ए से डी तथा बी से सी को मिलाया। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त के कोण हैं। अर्धवृत्त के कोण हैं। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी। ये देखिए, ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त का कोण है तो 90 डिग्री, फिर यही व्यास है तो इस त्रिभुज में ये अर्धवृत्त का कोण है तो ये भी 90 डिग्री। अब देखते हैं कि ए सी कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी। ये क्या होगा? ये एकांतर कोण होंगे, क्योंकि ए बी समानांतर सी डी है। दो इक्वल हो गया। अब ए सी बराबर ए सी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में हैं और व्यास है, तो ये बराबर हैं या उभयनिष्ठ हैं। इसीलिए दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम हुए, सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। अब जब सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी। इसीलिए ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी बाई सी पी सी टी, यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 36 का हल। 36वां प्रश्न कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह वृत्त के आधार के मध्य बिंदु से गुजरता है। मान लीजिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी के है। यदि ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो यह वृत्त BC के मध्य बिंदु यानी बिंदु D से होकर गुजरती है, ऐसा हमें प्रमाणित करना है। चलिए देखते हैं कि भुजा AB बराबर भुजा AC किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। इसलिए कोण ACB ACD बराबर कोण EBD बराबर भुजा के सामने के कोण, बराबर भुजा के सामने के कोण। अब देखते हैं हम कि कोण ADB बराबर 90 डिग्री। क्यों? कोण ADB बराबर 90 डिग्री क्यों? क्योंकि यह अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि AB व्यास है और इसी चाप द्वारा यानी अर्धवृत्त द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण ADB है, इसीलिए ये 90 डिग्री होगा। इसीलिए इसको यहाँ लिख देते हैं अर्धवृत्त का कोण। अब कोण ADC बराबर ये पूरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 90 यानी ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा ADC। अब त्रिभुज EBD तथा त्रिभुज ACD में कोण ADB बराबर कोण ADC समकोण है, दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके बाद भुजा AD बराबर भुजा AD, ये उभयनिष्ठ है यानी दोनों त्रिभुजों में हैं, तथा कोण ACD बराबर कोण ABD ऊपर हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण है। अब 3 कंडीशन आ गए, तो इस तीनों कंडीशन के बाद ये प्रमाणित करता है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी से। इसलिए भुजा BD बराबर भुजा DC बाई CPCT, यानी इस त्रिभुज का आधार बराबर इस त्रिभुज का आधार, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब
बी डी बराबर डी सी हो गया, अतः बिंदु डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु या बी सी के मध्य में स्थित है, अर्थात यह बी सी के समद्विभाजक बिंदु पर है। अतः वृत्त बी सी के मध्य भाग से गुजरती है। यही प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 37 का ए देखते हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध करें कि प्रत्येक वर्ग चक्रीय होता है। मान लीजिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो हमें प्रमाणित करना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। साथियों, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90 डिग्री, ये पहले से हम लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कोण ओ ए और कोण सी का योग 180 डिग्री और कोण बी और कोण डी का योग 180 डिग्री है, और ये चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसे लिखते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए वर्ग ए बी सी डी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने या सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही कोण बी प्लस कोण डी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यही कंडीशन होता है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। प्रदर्शित कर रहा है। अतः वर्ग ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 37 का बी देखते हैं। ये कह रहा है सिद्ध करें कि प्रत्येक आयत चक्रीय होता है। मान लीजिए ये एक आयत है, तो हमें प्रमाणित करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। मान लीजिए ए बी सी डी एक आयत है, तो हम जानते हैं कि आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 और कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। अतः ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। माना ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। साथ ही कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री तथा कोण बी प्लस कोण डी
बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लेकिन ये चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह चक्रीय होता है। अतः आयत ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 37 का सी देखते हैं। कह रहा है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज वर्ग होगा। मान लीजिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि यदि वृत्त के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं तो वे चाप एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए चाप AB बराबर चाप BC बराबर चाप CD बराबर चाप DA हो जाएगा। इसको देखते हैं कि माना ABCD एक चतुर्भुज हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज हैं, जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। अब प्रश्न से कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री है। अतः चाप AB बराबर चाप BC बराबर चाप CD बराबर चाप DA। क्यों? क्योंकि यदि वृत्त के केंद्र पर बना कोण समान हो तो चाप भी समान होंगे या बराबर होंगे। अब जब चाप बराबर है तो इनके द्वारा अंतरित ये जीवा भी आपस में बराबर होंगे, ये थ्योरम होता है। अतः जीवा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। कारण लिखते हैं, बराबर चाप की जीवा आपस में बराबर होती है। ये हो गया, यानी इस चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब चूंकि BD व्यास है अतः कोण DAB बराबर 90 डिग्री तथा कोण BCD बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण DAB को हम कोण A लिख देते हैं बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार AC व्यास है अतः कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं।
कोण, इसलिए क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी तथा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्यों? क्योंकि चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं तथा चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसीलिए यह चतुर्भुज वर्ग है। यही प्रमाणित करना था। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि प्रत्येक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। साथियों, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। साथ ही समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसे प्रमाणित करते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो आइए इसे प्रमाणित करते हैं। माना ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अतः भुजा ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी, ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर तथा बराबर होती हैं। अब कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। लेकिन ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसीलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये। इसका मतलब A की जगह हम A ही रहने दें और C की जगह भी A रख दें तो 180 डिग्री, क्योंकि A बराबर C है। इसका मतलब दो एंगल A बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल A बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। इसलिए कोण C बराबर भी 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण B बराबर कोण D, इसी प्रकार कोण B बराबर कोण D होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज है, इस गुण से कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। इसीलिए कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, यानी दो कोण B बराबर 180 डिग्री या कोण B बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए कोण D बराबर भी 90 डिग्री होगा। अब हम देख रहे हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री आया तथा भुजा AB बराबर CD तथा AD बराबर BC है। अब हम जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो वह आयत होता है। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। तो मान लीजिए ABCD एक चक्रीय समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज के गुण से हम जानते हैं कि इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। माना ABCD एक चक्रीय समचतुर्भुज है। अतः भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्योंकि ये समचतुर्भुज का गुण होता है। साथ ही कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। लेकिन
ये चक्रीय चतुर्भुज हैं, अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, यानी 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार अब यहाँ पे कोण सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी है। इसी प्रकार कोण बी जो कोण डी बराबर 180, लेकिन कोण बी कोण डी के बराबर है, यानी 2 कोण डी बराबर या कोण बी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण डी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएंगे। अतः चतुर्भुज ABCD में चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, अतः यह एक वर्ग होगा, क्योंकि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह एक वर्ग होता है। यही प्रमाणित करना था। प्रश्न संख्या 40 का हल देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के एक बहिष्य कोण के सामने का अंतः कोण उसके बराबर हो तो प्रमाणित कीजिए कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। माना ABCD एक चतुर्भुज है, माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें बहिष्य कोण CBE बराबर x, तो प्रश्न से अंतः कोण ADC, मान लीजिए ये कोण D है बराबर ये भी x है। अब कोण ABC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस कोण CBE, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस x हो गया। अब हम देख लेंगे कोण B प्लस कोण D बराबर क्या होता है। तो कोण B प्लस कोण D करें तो कोण B मतलब कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x, और प्लस कोण D है x, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो गया, जहाँ B अंतः कोण हम ले रहे हैं, ये वाला कोण। अब रहे हैं कि ये चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री हो वह चक्रीय होता है। अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यही प्रमाणित करना था।